जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी मुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jom Vishnupad Paramhans Parivajak Acharya Sri Srimad Abhicharana Arvind Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnav Vind ki Jagannath Baladev Survara Mahamahi ki Jagannath Rath Yatra Mahamahotsav ki Itai Gaur Premanande Hari Bol આનું છે ને કટ કરીને ફરીથી ચાલુ કરું ને આવ્યું ને પાછો ન આવે પછી આગળ જુઓ ને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 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 ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे શું સમસ્યા છે स्क्रीन आनी सेट थी हरे कृष्णा तो आज हम भगवान जगन्नाथ की लीलाओं पर चर्चा करेंगे डॉक्टर राजेश ने प्रभु मोकली आप मोकली दो आप फोन पर बात करो ना तो जो ली दो हाँ चर्चा कर लो शू है आज हम भगवान जगन्नाथ की लीलाओं पर चर्चा करेंगे आज आषाढ़ी बीज है और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का प्रोग्राम है इसलिए भगवान जगन्नाथ का स्मरण करेंगे। आज का विषय है भगवान जगन्नाथ का प्रागट्य कैसे हुआ, कैसे इस भौतिक जगत में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और जगन्नाथ मंदिर का जो प्रथम मंदिर है भगवान जगन्नाथ का जो प्रथम मंदिर बना जगन्नाथपुरी में अथवा नीलाचल क्षेत्र में वो कैसे बना और भगवान कृष्ण का जो रूप है वो ऐसा रूप क्यों है और रथ यात्रा हम क्यों निकालते हैं अथवा किस भाव में निकालना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे जिससे हमको जगन्नाथ भगवान की कृपा मिलेगी। तो शिला प्रभुपाद जी ये जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का जब पूरा प्रचार है भगवान जगन्नाथ को पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ की महिमा फैलाया वो तो पूरी महिमा शिला प्रभुपाद जी को जाती है, उसका यश तो शिला प्रभुपाद जी को जाता है क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने से पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाने से पहले जगन्नाथ रथ यात्रा मात्र भारतवर्ष में अथवा जगन्नाथपुरी में निकलती थी, लेकिन शिला प्रभुपाद जी भगवान जगन्नाथ को पूरे विश्व में ले गए। ये शिला प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है जिसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। तो उसके बाद इस कथा के बाद में समय मिलेगा
तो हम चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा विदेश में कैसे प्रारंभ हुई, प्रभुपाद जी कैसे विदेश में गए और जगन्नाथ भगवान विदेश में कैसे गए और कैसे पूरे विश्व के अंदर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा आरंभ हुई, उसकी चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ भगवान के प्राकट्य की कथा स्कंद पुराण में आती है और स्कंद पुराण के आधारित एक पुस्तक है भगवान जगन्नाथ नाटक। परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ये नाटक के रूप में जगन्नाथ भगवान के प्राकट्य का लेखन लिखा है, ये पुस्तक लिखी है नाटक के रूप में। कई साल पहले ये नाटक ड्रामा हुआ था मायापुर में, जो स्कंद पुराण और अलग अलग पुराण और आचार्यों की शिक्षाओं के अनुसार ये नाटक तैयार किया गया और उसके नाटक के ऊपर से ये पुस्तक लिखी है भगवान जगन्नाथ नाटक। तो उसमें से मैं संक्षिप्त में कहूँगा, मूल रूप से ये कथा स्कंद पुराण में आती है और अलग अलग पुराणों में छोटी छोटी कथाओं मिलकर ये जगन्नाथ भगवान के प्राकट्य की कथा है। तो कथा का प्रारंभ इस तरह होता है कि पूरे भारतवर्ष के, भारत मतलब पूरा विश्व, अभी का भारत नहीं, भारतवर्ष के राजा थे। भारतवर्ष में पूरा भूमंडल, पूरे भूमंडल के राजा थे इंद्रधुन महाराज। ये ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में आते हैं और उनकी जो राजधानी थी वो थी अवंतीपुर। आधुनिक भारत में उसका नाम उज्जैन है। अवंतीपुर राजधानी थी, वो वहाँ पर रहते थे महाराज इंद्रधुम्न अपनी राजधानी में और पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे विश्व के राजा थे। उनका मंत्री था, उनका नाम था विद्यापति। ये दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे और सहपाठी थे। दोनों ने साथ में शिक्षा लिया और एक राजा बने और एक मंत्री बने दोनों। तो कुछ समय के लिए महामंत्री विद्यापति बाहर गए थे, कुछ काम के लिए, यात्रा के लिए, जैसे भी हो। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने जैसे ही राज्य में प्रवेश किया तो देखा कि लोग बात कर रहे हैं इंद्रधुन महाराज के बाद, पीछे बात कर रहे हैं। पीछे पीछे मतलब बोल रहे हैं कि आजकल राजा लापरवाही हो गया है और राज्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी अफवाह फैला रहे थे जन सामान्य। तो विद्यापति था तो ये बुद्धिमान ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने दूसरे लोगों से नहीं पूछा, प्रामाणिक व्यक्ति से पूछा। ऐसी अफवाहों को जब उसका निकाल करना होता है या समाधान करना होता है तो प्रामाणिक व्यक्तियों से पूछना चाहिए। तो उन्होंने प्रामाणिक व्यक्ति मतलब युद्धवीर जो सेनापति थे, महाराज इंद्रदुम्न के सेनापति, उनसे पूछा कि मैं ये अफवाहें सुन रहा हूं, क्या सत्य है इसमें? इंद्रधुन महाराज के बारे में लोग ऐसी टीका कर रहे हैं या बातें बता रहे हैं कि महाराज आजकल राज्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्या ये सत्य है? युद्धवीर ने कहा निसंदेह सत्य है। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये सत्य है? विद्यापति ने पूछा। तो युद्धवीर ने कहा कि कुछ समय से महाराज इंद्रधुम्न हमारी सेना का निरीक्षण करने के लिए नहीं आए, इसलिए। अच्छा, तो पूछा कि आजकल महाराज समय कहाँ निकालते हैं? तो युद्धवीर ने कहा महारानी का पत्र आया है कि आजकल महाराज इंद्रधुम्न ज़्यादातर मंदिर में समय निकालते हैं। मंदिर जाते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, भजन जप करते हैं और ज़्यादा वहाँ समय निकालते हैं। तो विद्यापति ने पूछा युद्धवीर से कि उनका क्या आशय है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बोला वो तो कोई नहीं जान सकता, वो तो इंद्रधुम्न महाराज ही बता सकते हैं। तो फिर विद्यापति ने सोचा कि मुझे प्रत्यक्ष डायरेक्ट महाराज से पूछ लेना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने सोचा कि मैं सीधा महल जाऊंगा और महाराज इंद्रदुम्न से मिलकर उनसे पूछूंगा कि क्या आपका ध्यान क्यों भटका हुआ है राज्य की ओर से और आपका राज्य में मन क्यों नहीं लग रहा है, हालांकि आप राजा हैं। तो वो जा रहा है महल की ओर
और इंद्रदुम्न महाराज महल से बाहर निकले और बगीचे, गार्डन था वहाँ पर सुंदर, उस गार्डन में आए और ऐसे चल रहे, टहल रहे और सोच रहे। विद्यापति एक मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानने वाला व्यक्ति था। उसको आदमी जब विचार करता है तो क्या विचार करता है, ऐसे विचारों को पढ़ने वाला व्यक्ति था, बड़ा विद्वान था। तो वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और सोच रहा है कि राजा क्या सोच रहे हैं, पहले उनके मन को, विचारों को पढ़ लूं और फिर मैं राजा के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो छुपके से देख रहा था और महाराज ऐसे टहलते टहलते सोच रहे थे कि मेरे पास पूरे भारतवर्ष का सम्मान है, क्योंकि वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सम्राट की पदवी है, पूरे पृथ्वी के राजा लोग मेरे शासन के अंतर्गत राज्य संभाल रहे हैं, मेरे पास धन है पर्याप्त मात्रा में सेना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा हृदय असंतुष्ट है। तो मुझे लगता है कि हृदय असंतुष्ट इसलिए है कि भगवान विष्णु इस राज्य को तरसा रहे हैं, मतलब मेरे राज्य में भगवान साक्षात विष्णु नहीं है। तो इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं किसी भी परिस्थिति में साक्षात डायरेक्ट विष्णु की सेवा करूंगा, विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा, और मेरा राज्य, मेरा धन, मेरी शक्ति, मेरी सेना, मेरी कीर्ति, सब कुछ भगवान विष्णु या कृष्ण को समर्पित करूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। तो विद्यापति ने जब ये सुना तो आश्चर्यचकित हो गया कि महारानी को पता नहीं है कि इनका लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, महारानी की कल्पना से इनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और फिर उन्होंने प्रवेश किया कि अब तो प्रत्यक्ष मिलना ही पड़ेगा। प्रवेश किया और महाराज ने सबसे पहले विद्यापति को नमस्कार किया, क्योंकि महामंत्री थे, ब्राह्मण थे, और शिष्टाचार के अनुसार राजा ब्राह्मण और महामंत्री को आदर देता है। और समाचार पूछा, कैसे हो, केम छो, हाउ आर यू, ऐसा नहीं पूछा। क्या पूछा कि आपका जो यज्ञ है उसमें से वो अग्नि लगातार प्रज्वलित हो गई है, जल रही अग्नि, मतलब आपका यज्ञ चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों का प्रधान कर्तव्य है यज्ञ करना, यजन याजन पठन पाठन, ये ब्राह्मणों का प्रधान कार्य है। तो हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें पूछना चाहिए केम छो नहीं, कैसे हो नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए। क्यों? तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब 4 कुमार महाराज पृथु के वहाँ आए थे, तो महाराज पृथु ने 4 कुमारों से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको ऐसे नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हो। क्यों? क्योंकि आप जैसे महात्मा लोग तो हमेशा भगवान की भक्ति में रत है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आपको कैसे हो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप प्रसन्न ही है, आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में शायद लिखते हैं, या कहीं सुना है मैंने, कि भौतिकवादी लोगों को भी कैसे हो पूछने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दुखी है भक्ति नहीं करने के कारण, इसलिए आपको कैसे हो पूछने का क्या मतलब है। तो दोनों दृष्टिकोण से कैसे हो पूछने का कोई मतलब नहीं है। एक भक्त को कैसे हो पूछने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कभी दुखी नहीं होगा अगर वास्तव में भक्त है और कृष्ण भक्ति करता है। तो एक कर्मी है, भौतिकवादी व्यक्ति है, उसको भी कैसे हो पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा दुखी है। कई बार लोग मेरे को भी फोन पे पूछते हैं, कैसे हो प्रभु जी, केम छो, तो प्लीज मत पूछिए मत पूछिए, साधु से ऐसा नहीं पूछना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार, जैसे यहाँ पर इंद्रदुम्न महाराज ने पूछा कि क्या आपका यज्ञ चल रहा है, क्या यज्ञ से अग्नि जल रही है, उसकी ज्वाला निकल रही है। तो कहने मतलब अगर भक्तों से मिलते तो हम पूछ सकते हैं भाई कैसी आपकी भक्ति चल रही है, कैसी आपकी साधना चल रही है, ऐसा समाचार पूछना चाहिए। उनका औपचारिक जो समाचार है वो एक दूसरे का पूछ लिया, कुशल समाचार। उसके बाद विद्यापति ने कहा महाराज मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय? जब मैंने राज्य में प्रवेश किया काफ़ी दिनों के बाद, तो देखा कि लोग आपके पीछे में बात कर रहे हैं, पीछे बात कर रहे हैं। बोला कैसी बात?
तो जनता के या प्रजा के ध्यान में आया है कि आपका मन भटका हुआ है, राज्य में आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसा बात सुनने में आई। तो उन्होंने कहा ठीक है, बात तो सही है, बात तो सही है कि मेरा मन भटका हुआ है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा कि जब से तू यात्रा में गया है तब से मैं ज़्यादा समय मंदिर में निकाल रहा हूँ, मंदिर में समय निकाल रहा हूँ और भगवान के श्रवण कीर्तन में मग्न रहता हूँ। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा कि हाँ, थोड़े समय में थोड़ा मन भटक गया था, लापरवाही हो गया हूँ, लेकिन मैं बेजवाबदार व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं राज्य को ऐसे ही चलने दूंगा, ऐसा नहीं हूँ, मैं बेजवाबदार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मन भटक गया। अब मेरी भगवान के अंदर रुचि बढ़ रही है। तो विद्यापति ने पूछा कि राज्य का क्या? नहीं, मैं तो मैं संभालूंगा, लेकिन अगर तू ऐसा सोचता है कि मैं खाली मात्र राज्य ही संभालूं और भक्ति व्यक्ति बिल्कुल ना करूं, यह संभव नहीं होगा, इससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं असंतुष्ट हूं। तो सोचिए, जब इंद्रद्युम्न महाराज जैसे राजा, जिनके पास हम कल्पना कर सकते हैं कि सोनों की मोहरों से भरा हुआ गोडाउन रहता था, हमारे पास तो एक गोडाउन भी नहीं है, एक 10 बाई 10 फुट का या 15 बाई 20 फुट का एक तो फ्लैट है, गोडाउन भी नहीं है इतना बड़ा। अब उसमें तो सब प्लास्टिक भरा हुआ है जिसकी कोई कीमत नहीं है। एक बाकेट है, ऊपर बैठ के टूट गया काम से, रीसेल वैल्यू नहीं है। पहले सब लकड़ी की आइटम हुआ करती थी, कम से कम उसका रीसेल वैल्यू आया करता था, ऐसे रीसेल वैल्यू की कोई आइटम नहीं है। करोड़ों करोड़ों सेना थी और उनके जो अनुगामी थे, अनुगामी मीन्स पत्नी, सेनापति, महामंत्री, सेवक, वो सब ऐसे हाथ जोड़ के उनकी सेवा में खड़े रहते थे। और हमारी स्थिति है, बच्चा भी हमको गाली देता है, डैडी यू आर रास्कल। ऐसे पत्नी गाली देती है, बच्चे गाली देते हैं, हड़ोसी पड़ोसी गाली देते हैं, नौकर गाली देते हैं, कोई इज्जत ही नहीं है। तो उनके पास इतना धन, चक्रवर्ती सम्राट का पद, हमारा तो पता घर में भी अपना पद नहीं है, घर में भी नहीं चलता है, उनका तो पूरा विश्व में चलता था। इतना सब होने के बावजूद भी वो हृदय से असंतुष्ट थे। तो क्या संदेश देना चाहते इंद्रद्युम्न महाराज? इंद्रद्युम्न महाराज ये बताना चाहते हैं, आपके पास करोड़ों रुपया धन आ जाए, सत्ता आ जाए, आज्ञाकारी सेवक आ जाए, महामंत्री आ जाए, सेनापति आ जाए, फिर भी आप दुखी रहेंगे अगर विष्णु का भक्ति नहीं करेंगे। तो ये संदेश देना चाहते हैं, यही उनका मैसेज है। तो उन्होंने कहा कि हे विद्यापति, मित्र होने के नाते मैं बताता हूं कि अगर तू ऐसा चाहता है कि मैं मात्र राज्य करूं, इसे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैंने ठान लिया है कि मैं साक्षात विष्णु का दर्शन करूंगा, इन्हीं हाथों से विष्णु के चरण कमलों की सेवा करूंगा, सब कुछ उनको समर्पित करूंगा, तब मेरा हृदय संतुष्ट होगा, तब मेरा राज्य वास्तविक अच्छा चलेगा। तो विद्यापति ने कहा, महाराज, ये साक्षात विष्णु का दर्शन करना बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ये योगी लोग करोड़ों साल तक तप करते हैं, तब मात्र ब्रह्म ज्योति की झलक मिलती है उनको, ब्रह्म ज्योति लाइट। ब्रह्म ज्योति से ऊपर है विरजा नदी, विद्या नदी से ऊपर ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से ऊपर वेंकुट है। तो वेंकुट में पहुंचना, वेंकुट में साक्षात विष्णु का दर्शन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और वो भी आप इस भौतिक जगत में साक्षात विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, ये तो असंभव कार्य है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा, हाँ मैं समझता हूँ असंभव है, लेकिन मैंने ठान लिया है, जब तक मैं ये नहीं करूँगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, प्रयास करूँगा, प्रयास करूँगा, प्रयास करूँगा, और भगवान कृपा करेंगे एक दिन, मुझे पूर्ण विश्वास है। तभी मैं ये शांतिपूर्वक राज्य कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ मैं। और फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा, अब तक तो मैं एकांत में भजन करता था, मंदिर जाता था, श्रवण कीर्तन करता था, भगवान की कथा सुनता था, लेकिन साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए आज मैंने विद्वानों की सभा बुलाई है। मेरे राज्य में बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया है और सभा तैयार है, अब हमें सभा में जाना चाहिए। तो विद्यापति ने कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, अगर इस कार्य के अंदर मैं आपको मदद न करूं तो आपका मित्र कैसा। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मित्रता जो है वो आध्यात्मिक जीवन के आधारित होनी चाहिए।
भौतिक मित्रता का अंत आ जाएगा, वो लंबी नहीं टिकेगी। आध्यात्मिक मित्रता शाश्वत रहेगी। हम देखेंगे इस कथा के एंड में कि ये दोनों की मित्रता टूटती नहीं है। शरीर बदल जाता है लेकिन मित्रता नहीं टूटती है। आप बोलेंगे ये कैसे? शरीर बदल जाएगा फिर भी मित्रता रहेगी। आध्यात्मिक जीवन ऐसा है। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसके अंत में। आध्यात्मिक मित्रता का मतलब क्या है? आध्यात्मिक मित्रता का मतलब है एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करना। यहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज भगवान का दर्शन करने को इच्छुक है और विद्यापति उनके मित्र और महामंत्री है, इसलिए उनका ये कर्तव्य है कि उनको मदद करे, क्योंकि वो विद्वान है, ब्राह्मण है, शास्त्रों के ज्ञाता है। तो विद्यापति ने कहा चलो महाराज जाते हैं सभा में। दोनों ने सभा में प्रवेश किया। दोनों ने सभा में प्रवेश किया और बंदीजनों ने भव्य स्तुति किया महाराज इंद्रद्युम्न की। सब सभासद बैठ गए। इंद्रद्युम्न महाराज ने प्रस्ताव रखा कि हे विद्वानों, हे ब्राह्मणों, हे योगियों, बहुत अलग प्रकार के लोग आए थे उस सभा में। विष्णु के भक्त भी आए थे, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने वाले योगी भी आए थे, अर्च विग्रह का पूजन करने वाले पुजारी भी आए थे, ब्राह्मण भी आए थे, वेदांती भी आए थे, सब आए थे, बड़े बड़े विद्वान। और सभा के सामने प्रस्ताव रखा कि मुझे साक्षात विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन करना है और प्रत्यक्ष सेवा करनी इन्हीं हाथों से, और मेरा राज्य, परिवार, पत्नी, बच्चे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे कर सकता हूँ मैं? तो जो कोई यज्ञ का युग था, त्रेता युग सा है, तो उसमें ज़्यादा प्रधान यज्ञ थे। यज्ञ के माध्यम से भगवान प्रकट होते थे। तो उन्होंने कहा कि आप यज्ञ करो। यज्ञ वे स विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु है, प्रत्यक्ष विष्णु है। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा अभी यज्ञ करके देख लिया, वो उससे मुझे संतुष्टि नहीं है। ऐसा नहीं, मैं तो आपसे जैसे बात कर रहा हूँ ऐसे विष्णु से सेवा करना चाहता हूँ, यज्ञ रूप में नहीं। जो ध्यान योगी थे उन्होंने कहा कि ध्यान करो, चतुर्भुज रूप में विष्णु यहाँ दिखाई देंगे। बोला वो ध्यान करके देखिए, उसमें ही संतुष्टि नहीं है, उससे ऊपर जाना है, प्रत्यक्ष। दूसरे लोगों ने अलग अलग सलाह दिया और ऐसे चला, काफ़ी लंबी सभा में चर्चा चली। और उसके बाद ये चर्चा चल रही थी कि चर्चा के एंड होने की तैयारी थी कि एक ब्राह्मण ने राजसभा में प्रवेश किया। प्रवेश करके कहा महाराज, आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो मैं आपको दे सकता हूं। परमात्मा ने मुझे भेजा है आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने उनका स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देव, भूदेव, क्या संदेश लाया मेरे लिए? आप कैसे मेरी समस्या का समाधान करेंगे? कैसे आप मुझे बताएंगे कि साक्षात विष्णु का मैं दर्शन, सेवा, पूजा इत्यादि कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष में घूमा, पूरे भारतवर्ष में, और मैं घूमते घूमते पूर्व दिशा की ओर गया तो वहां पर एक नीलांद्री पर्वत है। नीलांद्री पर्वत के ऊपर विशाल पर्वत, अद्भुत सौंदर्य, उसके ऊपर भगवान कृष्ण के स्वरूप का विग्रह है जिसका नाम है नील माधव, नीलकांत मणि। नीलकांत मणि जैसा स्वरूप है उनका, नील कलर है, घना बादल होता है नील कलर का, ऐसा दिव्य स्वरूप, साक्षात भगवान कृष्ण, साक्षात विष्णु स्वरूप कृष्ण। और मैं 1 साल तक वहां रहा और वही भगवान नील माधव ने मुझे प्रेरणा दिया है कि आप इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाइए, वो मुझे खोज रहे हैं, मेरी सेवा करना चाहते हैं, उससे संदेश दीजिए। नहीं तो मुझे कैसे पता है कि आप भगवान विष्णु की सेवा के लिए तरस रहे? मुझे कैसे पता है? भगवान विष्णु ने मुझे प्रेरणा दिया, इसलिए वहाँ से चल के आया हूँ मैं आज। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आप तो 1 मिनट के अंदर मेरे परम मित्र बन गए। तो वास्तव में मित्र वो है जो हमको भगवान की खोज करने में मदद करता है या भगवान की खोज करने में मदद करने में मार्गदर्शन देता है, वास्तविक वो मित्र है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने उनका स्वागत किया और फिर पूछा। जब उन्होंने पूछा और उन्होंने भगवान के विग्रह का वर्णन किया तो जो लोग निराकारवादी उन्होंने विरोध किया कि ओ नहीं, आप भगवान को अर्च विग्रह के रूप में बताकर भगवान को सीमित कर रहे हैं। सीमित, भगवान असीमित है, निराकार रूप में व्याप्त है। जो सभा में निराकारवादी आए थे वो ऐसे बोल रहे थे। अब तर्क चला
कि भगवान अर्च विग्रह के रूप में साक्षात आते हैं या भगवान अर्च विग्रह में नहीं आ सकते हैं, उसके ऊपर बहुत तत्व ज्ञान फिलोसॉफिकल चर्चा चली, अलग अलग तर्क दिया। और इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा मैं भगवान को निराकार नहीं मानता हूँ, मैं तो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु के रूप में, पुरुष स्वरूप में मानता हूँ। और फिर वो ब्राह्मण ने, कुछ ब्राह्मणों ने तर्क देकर स्थापित किया कि भगवान का जो अर्च विग्रह है वो साक्षात विष्णु के समान है, उसमें और विष्णु में कोई अंतर नहीं, अगर आचार्यों के अनुसार उनकी प्राण प्रतिष्ठा और पूजा होती है तो। क्योंकि हम इन भौतिक आंखों से, न ही ग्राह्यम भव इंद्रिय, भौतिक आंखों से भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को नहीं दे सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु हमारी इंद्रियों के लिए दृष्टिगोर होते हैं अर्च विग्रह के रूप में। और भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चेतन, जड़ वस्तु को चेतन में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि जो विग्रह बनता है वो जड़ वस्तु का बनता है, लकड़ी या पत्थर इत्यादि का बनता है, पंच धातु, तो भगवान उसको सर्वशक्तिमान होने के कारण दिव्यता में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे लोहा इतना कठोर होता है, लेकिन लोहा अगर अग्नि के संपर्क में रहेगा तो वो अग्नि का रूप धारण कर लेगा। अगर अग्नि के अंदर इतनी शक्ति है तो ये तो करोड़ों अग्नियों को प्रकट करने वाला व्यक्ति है भगवान, क्यों वो अपनी शक्ति से जड़ पदार्थ को चेतन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं? निसंदेह कर सकते हैं। फिर सहमत हुए सब लोग कि हाँ। और शास्त्रों में पुरुष अवतार, लीला अवतार, ये अलग अलग गुणा अवतार, युगा अवतार, ऐसे ही एक अर्च विग्रह अवतार है जो हम पूजा करते हैं। ठाकुर जी वो अर्च विग्रह अवतार है, अगर उसके शास्त्र के अनुसार पूजा होती है तो अर्च विग्रह और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इतिहास में बहुत सारी कथाएं, वृंदावन में कई सारी कथाएं हैं, द्वारका के संबंधित कई सारी कथाएं हैं, डाकोर के संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं जिसमें ये साबित होता है कि भगवान में और अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। वो बहुत लंबा विषय है, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो फिर सब सहमत हुए कि हाँ ये सही बात है, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अर्च विग्रह में प्रवेश कर सकते हैं और भक्तों की सेवा ले सकते हैं, और वो सेवा करते करते पवित्र हो जाएंगे। जब जीव पूर्ण रूप से, तब वो आध्यात्मिक जगत के भगवान के दिव्य स्वरूप की सेवा करने का लायक हो जाता है, तब जीव को यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। ये शास्त्रों का मत है। सब सहमत हो गए कि साक्षात विष्णु है नील माधव के रूप में। तो उन्होंने पूछा विद्यापति से क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को भेजना चाहिए, कौन जाएगा? इंद्रद्युम्न महाराज ने पूछा। विद्यापति बोले मैं स्वयं जाऊंगा। इंद्रद्युम्न महाराज ने पूछा विद्यापति आप तो यात्रा करके आज ही आए हैं सुबह और अभी जाने का सोच रहे? हाँ, अगर आप इतने उत्सुक है भगवान को प्राप्त करने के लिए, अगर मैं आपका मित्र मदद ना करूंगा, आपके मित्र कैसा? दूसरा होता नहीं यार 2-4 दिन आराम करूंगा फिर जाऊंगा, इसमें क्या जल्दी है? लेकिन नहीं, वो भगवान की खोज करने में पूरा एकदम जिज्ञासु थे। ऐसा नहीं चलेगा कल गंभीर हो जाएंगे, कल माला करेंगे, कल दर्शन करने जाएंगे, ऐसा नहीं था, गंभीर थे। और विद्यापति ने उठाया झोला और चल रहे हैं। उस दिनों के अंदर वैदिक संस्कृति में उस समय ये ब्राह्मण है, ये लोग कार, रथ, घोड़े आदि में नहीं जाते थे, पैदल चल के जाते थे, पैदल चल के। भक्ति सिद्धांत महाराज से समय, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज शिला प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद जी के जो गुरु है, उससे पहले जो साधु लोग थे वो कार में नहीं बैठते थे। अगर कार में कोई बैठ जाता तो लोग सोचता ये भोगी साधु है, ढोंगी साधु, ऐसे बोलते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज पहली बार वृंदावन में गए कार में बैठकर, तो लोगों ने निंदा किया कि ये कैसा साधु है, कार में बैठकर आता है, ये साधु नहीं है। साधु मतलब तपस्वी हुआ करते थे ऐसे उस समय। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने हमको एक सिद्धांत दिया, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य सिद्धांत। आचार्यों ने युक्त वैराग्य का मतलब है कि जो भी भौतिक जगत की चीज है वो भगवान कृष्ण अथवा विष्णु की सेवा में लगाना। जैसे आप लोग लाइव देख रहे हैं तो हम लोग ये मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए इसका नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही कार है, हवाई जहाज है इत्यादि को अगर भगवान की सेवा के लिए जाना है तो ठीक है, नहीं तो इसका उपयोग बंधन कारक है और भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देता है। तो उस समय वो चल के गए नीलांद्री पर्वत, मतलब उड़ीसा, ये नीलांद्री पर्वत उड़ीसा में आया है, उज्जैन से उड़ीसा कई दिनों लग गए। और नीलांद्री पर्वत की तलेटी में एक गांव था, वहाँ
सबर जाति के लोग रहते थे, सबर जाति के लोग, सबर जाति के लोग रहते थे। और उस सबर जाति का जो गांव था उसका मुख्य था, उसका नाम था विश्वावसु। तो वो पूछते पूछते विश्वावसु के घर गया और विश्वावसु के घर में रुका, काफ़ी दिन रुका, थोड़ा दिन। और भगवान की योजना से विश्वावसु की एक पुत्री थी ललिता, उसका विवाह विद्यापति से हुआ। अब इस घटना को आप उपलग मीन्स ऊपर की दृष्टि से देखेंगे, बाह्य दृष्टि से, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो कुछ प्रेम हो गया होगा इसलिए विवाह हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सामने कौन है? पूरे भारतवर्ष, पूरे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट के महामंत्री हैं, विद्वान ब्राह्मण, और एक सबर जाति, सबर में जो सूअर पालने वाले लोग, एकदम निम्न स्तर के लोग हैं, वो सबर की पुत्री थी, उनसे विवाह कर लिया। ऐसा क्यों किया? ये प्रश्न उठता है। इंद्रधुन महाराज ने स्वयं पूछा था कि विद्यापति आपने ऐसा क्या देखा कि आपने सबर पुत्री से विवाह किया? तो विद्यापति ने कहा वो तो आप जब आएंगे वहाँ नीलांद्री पर्वत स्वयं देखेंगे उनके गुण, तो आपको पता लगेगा। तो चाणक्य पंडित ने इसके बारे में बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है कि अगर अमृत जहर में पड़ा है तो उठा लेना चाहिए, सोना गंदगी में पड़ा है तो भी उठा लेना चाहिए, विद्या निम्न व्यक्ति के पास है तो ले सकते हैं, और स्त्री अगर कुलवान है लेकिन निम्न कुल में जन्मी है तो उससे विवाह कर सकते हैं। मतलब स्वयं गुणवान स्त्री है, गुणवान कन्या है, लेकिन उसका कुल निम्न है तो उसे विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये विद्यापति ने ये ललिता के अंदर ब्राह्मणोचित गुण देखे, जो एक ब्राह्मण के अंदर गुण होते हैं, ब्राह्मणी के अंदर गुण होते हैं, ऐसे अद्भुत गुण देखे। क्योंकि निसंदेह ये तो विश्वावसु तो भगवान का महान भक्त था, आगे समझेंगे, लेकिन कैसे भी उनका जन्म निम्न परिवार में हुआ। तो वो वहाँ रुके और विवाह हो गया। विवाह हो गया, वो दिव्य गुण देखा उन्होंने, और वो गुण देखकर उन्होंने विवाह किया। इस सुन चार्जिंग नहीं था तो हैं? नहीं यहीं बताओ ऐसे चार्जिंग नहीं, बटन बताओ ऐसे चार्जिंग है। इसमें क्या है, वायर लूज है ना, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है। पर वो चार्जिंग જોઈ લો થોડો એકવાર, એમ બહુ હલાવશો નહીં એને, ખાલી એમ નહીં ચાર્જિંગ થાય બટન જોઈ લેજો તો પછી વાંધો નહીં આવે। હાલે तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने काम वासना की दृष्टिकोण से विवाह किया, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा अलाव नहीं, એને એકવાર સેટ कर दो અને પછી છોડ દો એને। નહીં એ તો ચાલુ છે પણ આ વાયર લૂઝ છે અહીંથી। હા પણ એ જોવું પડશે કે બટન અંદર ચાર્જ થાય કે નહીં, એ જોવો પહેલાં બટન જો। હા છે ને પોઈન્ટ આવે ને એટલે થઈ ગયો ને, છોડ દો હવે બસ, આલું નહીં જોઈએ। लाइव बंद कीजिए। तो विद्यापति ने दिव्य गुण देखे इसलिए विवाह किया, इसलिए इसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए। और वहां रहने लगे, और ये विश्वावसु रोज जाता था सुबह में भगवान नील माधव की पूजा करने के लिए, और भगवान के जो फूल अर्पण करते थे, हार था, वो फल फ्रूट घर में लाते थे। वो हार फल फ्रूट इतने दिव्य थे कि उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती थी, और बाहर में क्या था, सुअरों की दुर्गंध आती थी। तो एक दिन पूछा ललिता को, हे ललिता, ये तुम्हारे पिताजी सुबह कहीं जाते हैं, शाम को आते हैं, क्या करते हैं? बोला नहीं, वो तो शिकार करने जाते हैं, लेकिन वो फल फ्रूट लाते हैं, इतना दिव्य होता है, उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है, उसमें क्या रहस्य है? बोला पता नहीं, वो जंगल में मिलते होंगे, लाते होंगे। एक बार देखा, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर उसको संशय गया कि कुछ गड़बड़ है। तो वो इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि वो नील माधव की पूजा करने के लिए देवराज इंद्र आदि रोज आते थे, और रोज वो फल फ्रूट स्वर्गलोक से लाते थे, और वो इतने सुगंधित और इतने स्वादिष्ट होते थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बार ललिता की सखी पिंगला ने पूछा कि आप लोग क्या खाते हैं? तो बोला मेरे पिताजी भगवान नील माधव का
प्रसाद लाते हैं, एक केला, एक सेब, एक चीकू, समथिंग। एक खाने से पूरा पेट भर जाता है, पता नहीं दूसरा खाने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि भगवान का इतना आह्लाद वो प्रसाद के रूप में था इसलिए। तो फिर अंततः पूछा कि तुम्हारे पिताजी जंगल में शिकार करने नहीं जाते, कहीं दूसरी जगह जाते, तुम मुझे बता। फिर ललिता ने बताया कि मेरे पिताजी नील माधव की पूजा करने के लिए जाते हैं। और फिर विद्यापति ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने पिताजी को बोलिए कि मुझे भी दर्शन करने ले जाए। तो ये बहुत हिचकिचाई, क्योंकि पिताजी ने मना किया था कि किसी को बताना नहीं कि मैं नील माधव की पूजा करना जाता हूँ, क्योंकि वो निम्न परिवार में सबर जाति में जन्मे थे। तो हो सकता है कोई राजा उसको मना कर दे कि आपको पूजा नहीं करनी है, तो भगवान की सेवा चली जाएगी। इस दृष्टिकोण से वो मना किया था। लेकिन पुत्री ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो पिताजी तैयार हो गए। पहले तो गुस्से हुए, लेकिन अंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को आंख पर पट्टी बांध के ले जाऊंगा। तो ललिता ने बताया कि पतिदेव आपको ले जाएंगे दर्शन करने जरूर, लेकिन आंख पर पट्टी बांधेंगे। वो तो ब्राह्मण थे, विद्यापति समझ गए कि आंख पर पट्टी बांधने का उद्देश्य क्या है। आंख पर पट्टी बांधने का उद्देश्य यह है कि कोई जाने नहीं कि भगवान नील माधव कहाँ रहते हैं, कोई रास्ता ना जाने इसलिए। लेकिन वो बुद्धिमान ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से कहा, हे ललिता मुझे आज सरसों के दाने चाहिए, अर्थात वो रई के दाने, सरसों के दाने चाहिए। ललिता ने पूछा क्या करोगे? बोला नील माधव की पूजा करूंगा। बड़े बुद्धिमान थे। और वो सरसों के दाने डाल दिए जेब में, और ससुर और जमाई दोनों निकले। जैसे ही गांव से बाहर निकले, ससुर ने कहा जमाई क्षमा करना, पॉलिसी मीन्स पॉलिसी आंख पर पट्टी बांधूंगा शर्त के अनुसार। और ससुर ने पट्टी बांध दिया और हाथ पकड़ लिया और चल रहे। आगे ससुर चल रहे हैं, पीछे जमाई चल रहे हैं। और फिर आगे जाते हैं तो नीलांद्री पर्वत के ऐश्वर्य का वर्णन आता है। वह मोर और अलग अलग पक्षी है, दिव्य पक्षी है, वो कुंजराव गा रहे हैं, और ऐसे गा रहे हैं जैसे कोई कीर्तन कर रहा है। हाथी चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई सेना आ रही है। और अलग अलग जो ध्वज वो गिर रहे थे, पानी के ध्वज गिर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कोई संगीत गा रहा है। ऐसा उन्होंने वो सब सुना और अपने ससुर से पूछा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और ससुर ने जवाब दिया। और इस तरह बात करते करते ये लोग ससुर और जमाई दोनों पर्वत पर चढ़ गए। और ऊपर गए तब विद्यापति ने सुना कि वेदों से पुरुष सूक्त नाम की स्तुति है वेदों में, जो स्पेशल देवता भगवान विष्णु को क्षीर सागर में जाते हैं तब गान करते, उसका स्तुति करते हैं। तो वो उसके कान में सुनाई पड़ा। और ससुर को पूछा, ससुर जी 100% कहता हूं कि ये वेदों की ये जो पुरुष सूक्त नाम की स्तुति ये देवता गा रहे, बताइए क्या हो रहा है? बोला हो सकता है, क्योंकि रोज देवता पूजा करने आते हैं नील माधव की, जल्दी चलिए, क्योंकि देवताओं का समय हमारा समय बहुत डिफरेंस रहता है और वो जल्दी पूजा करके चले जाएंगे। तो ये दोनों दौड़े मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मंदिर के पास में आ गए थे। जमाई ने कहा अब तो पट्टी खोल दीजिए, मैं भी देवों का दर्शन तो करूं, अब तो पहुंच गए, अब क्या आपत्ति है। और फिर उन्होंने वो पट्टी खोल दिया और दोनों ने एक झाड़ी के पीछे बैठकर देखा कि सभी देवता हैं। और देवराज इंद्र गए और सीधा भगवान का हार बदला, पुराना हार निकाल के रख दिया, नया स्वर्ग लोक से हार बना के लेके आया और ठाकुर जी को पहनाया। सब भगवान के अर्च विग्रह का साफ सफाई किया। दूसरे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने आरती प्लेट लेके आए थे स्वर्गलोक ब्रह्मलोक से बनाकर, और ब्रह्मा जी ने अगरबत्ती जलाई और घंटी चालू कर दी आरती करना। और दूसरे जब चंद्रदेव, वायुदेव इत्यादि आए, मर्दंग करताल सब अपनी पूरी पार्टी वहाँ से लेके आए, गाने बजाने वाले, कीर्तन शुरू किया। और ऐसे कीर्तन कर रहे थे, ऐसे आगे पीछे कीर्तन कर रहे हैं ऐसे। तो ये हमारी वैदिक स्टाइल कीर्तन की। आप प्रभुपाद जी का कीर्तन देखेंगे, प्रभुपाद जी ऐसे कीर्तन। आजकल इस्कॉन में तो कीर्तन बहुत वेराइटी आ गया है। वो एक कीर्तन आ गया, कैसा है, नागिन कीर्तन, बकलोक हरे कृष्ण ऐसे करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत वेराइटी कीर्तन आ गया है। हमको वैदिक संस्कृति फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी का जो कीर्तन उसको बोलते हैं स्वामी स्टेप कीर्तन, मतलब ऐसे आगा हो ना, भगवान फेस भगवान की ओर रहना चाहिए, पीठ कीर्तन में भगवान की ओर नहीं आना चाहिए। यहाँ लगा फेस सब देवता ऐसे आ करते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे। और आरती तुरंत पूरी हुई
और फल फ्रूट लेके आए। देवताओं ने अपना अपना फल फ्रूट अर्पण किया और चले गए। फिर इन दोनों ने प्रवेश किया वहां पर मंदिर में, नील माधव मंदिर में प्रवेश किया और ये विश्वावसु तो सखा भाव में था और तो प्रणाम किया नहीं, सब ऐसे ही किया भी होगा शायद, लेकिन सखा भाव में था। लेकिन ये विद्यापति था, ये दास्य भाव में था, ऐसे सीरियस हो गया भगवान को देखकर, ऐसे देख रहा है। और भगवान का जो सौंदर्य है, इसकी आंख तो ऐसे चिपक गई भगवान के ऊपर, पलकारें बंद हो गई, इतना दिव्य स्वरूप था भगवान नीलमाधव का। और ये गया विश्वावसु और जो हार पड़ा था देवराज इंद्र ने निकाला, वो लाकर पहरा दिया प्रसाद के रूप में अपने जमाई को। तो ये हमारी वैदिक सिस्टम है, भगवान का पहना हुआ हार हम किसी गेस्ट को या भक्त को पहनाते हैं, ये वैदिक सिस्टम है। और फिर जाके वो हार जो पहना हुआ था वो ऐसे, हाँ क्या ठाकुर कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है, देवराज इंद्र ने अच्छा हार बनाया ना। फिर जो फ्रूट रखे थे वो एक एक फ्रूट का नाम ले रहा है, और जिस देवता ने वो दिया उसका नाम ले बोला, चंद्रदेव ने अच्छा फ्रूट दिया है ना, मजा आ रहा है ना, ऐसे पूछ रहे। तो विद्यापति तो चौंक गया, यार इसकी भक्ति तो बहुत ऊंची है, जो पूरा भगवान से ऐसे बात करता है। सब समाचार पूछा, एक एक पूछा, और भगवान को ऐसे बात कर रहा है फ्रेंकली, एकदम ओपन माइंड से बात कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा, हे भगवान, ये दुनिया कितनी अज्ञानी है, ये देवताओं की पूजा करती है और मैं यहाँ देखता हूँ ये देवता आकर डंडोत लगाते हैं और देवराज इंद्र तो आपकी उपस्थिति में कांपते हैं, ऐसा धूसते हाँ पूजा करते हैं आपकी, खाली आपकी उपस्थिति मात्र से कांपते हैं। बड़े बड़े देवता यहाँ पर शिव जी, ब्रह्मा जी, चंद्र, वरुण, इंद्र सब आपको डंडोत लगाते हैं और पूरी दुनिया उनको पूजती है, पूरी अज्ञानी है। कई बार मेरे गाँव में देवताओं का कोई उत्सव होता है तो मेरे को जाना पड़ता है, क्यों मैं सरपंच हूँ, मुखिया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि परम भगवान तो आप हैं और मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि देवता आपकी सेवा कर रहे हैं, और उससे मुझे क्या प्रमाण चाहिए। फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस दास को यही सेवा चाहिए, बस आपके चरण कमलों में ये सेवा करता रहूं, मुझे ब्रह्मा जी का पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए, मुझे कोई कीर्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी सेवा भक्ति चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति है। सबेम पूछो परो धर्मो यतो भक्ति अधोग से अयतु की अप्रतिता ययात्मा सुपरिचित। बाद में विश्वावसु ने यह भी कहा कि देवता लोग ऑफिशियल पूजा करने आते हैं। ऑफिशियल पूजा का मतलब जैसे कोई मंत्री आता है तो कलेक्टर इत्यादि सब बड़े बड़े नेता या सरकारी अधिकारी दौड़ते दौड़ते जाते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है। तो ये देवता लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि प्रभु हमारा पद टिका के रखना, इंद्रासन हमारा संभाल के रखना, प्रभु हमारा ब्रह्मासन संभाल के रखना, हमारा वरुण आसन संभाल के रखना, हमारा चंद्र आसन